आज जब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये ना तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है और ना ही किसी की कल्पना है। ये एक सच्ची घटना है और यकीन मानिए इसको सुनने के बाद आज की रात आप अकेले नहीं सो पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ द पैरानॉर्मल टेल पर एक सच्ची घटना के साथ। ये जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मुझको खुद सुनाई गई थी उस इंसान ने जो इस घर के अंदर रहता था और इस कहानी का अकेला गवाह था। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की जिसके अंदर थे एक माँ बाप, बहू बेटा और दो छोटे बच्चे। एक घर था शहर के बाहरी इलाके में, पुराना लेकिन साफ सुथरा, छोटा लेकिन खुशियों से भरा था। इस वर्ड को नोटिस करिए क्योंकि उसके बाद जो हुआ, इस परिवार की खुशियां, ये पूरा परिवार एक नाइटमेयर में बदल गया। उस परिवार का तो मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी का सवाल है, लेकिन जिस शख्स ने मुझे ये कहानी सुनाई है उसका सिर्फ इतना ही कहना था कि उस घर का नाम लेने से मुझे डर लगता है। घर में थे बुजुर्ग माँ बाप, उनका बेटा जो एक छोटा सा बिजनेस करता था, उनकी बहू और दो छोटे बच्चे, एक 8 साल का बेटा और एक 5 साल की लड़की। बेटे का बिजनेस एकदम ठीक ठाक चल रहा था, घर में ना किसी चीज की कमी थी ना कोई तकलीफ थी, बच्चे खुश रहते थे, माँ बाप भी हेल्दी थे। लेकिन कुछ साल पहले इनके पड़ोस में एक दूसरा भी परिवार रहा करता था। उस परिवार के बारे में कोई ज्यादा जानता भी नहीं था। वो लोग थे भी कुछ समय के लिए, किराए पर रहते थे और एक दिन वहां से चले गए। अब क्योंकि लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे तो किसी ने ज्यादा पूछताछ भी नहीं की कि ये लोग कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जाने से पहले, इस घर को खाली करने से पहले, इस परिवार के लोगों ने इस घर की जमीन के नीचे कुछ छोड़ दिया था, कुछ ऐसा जो अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ था। अब जो नया परिवार इस घर के अंदर रह रहा था उनको जरा सा भी आइडिया नहीं था क्योंकि घर पुराना जरूर था लेकिन जमीन एकदम पक्की थी, सीमेंट की बनी हुई पक्की जमीन थी, तो खोदने का कोई कारण था भी नहीं। समय बदला लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बेटे का बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा था वो धीरे धीरे डूबने लगा। ऑर्डर आने बंद हो गए, पैसे फंस गए, कर्ज बढ़ना शुरू हो गया। जो घर में बूढ़ी माँ थी उसको अचानक तेज बुखार आने लगा, वो बीमार पड़ने लगी, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। जो घर में उनके पिता थे उनके घुटनों का दर्द बढ़ने लगा और वो इतना बढ़ गया कि उनका चलना मुश्किल हो गया। और बच्चे रात को रोते थे। माँ बाप रात को उठकर देखते थे तो बच्चे सोए हुए मिलते थे। रोने की आवाजें आती थी लेकिन कहां से वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगला दिन हुआ, शाम हुई, रात हुई। अगली रात को उनकी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सोने से पहले तो सब कुछ ठीक था, खाना खाया था, बच्चों को सुलाया था। अगली सुबह हुई, सब लोग जाग तो गए लेकिन उनकी बहू नहीं जागी। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टरों ने जब आके चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये मर चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट्स आई, कारण कार्डियक अरेस्ट। वो 32 साल की थी, एकदम हेल्दी, ना कोई हिस्ट्री ना कोई सिम्टम। बस एक रात अचानक चली गई। उनके घर में उनके रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, आसपास के लोग आते हैं। पूरे घर में पूरी तरह से कोहराम मच गया। एक जवान मौत अचानक से कैसे हो गई? अब कहानी यहाँ से टर्न लेती है। उनके रिश्तेदारों में एक ऐसी महिला थी जो उनके दूर की रिश्तेदार थी, शायद कोई मौसी वगैरह होगी, और वो उनके घर में पहली बार आई थी। घर में सभी लोग बैठे हुए थे और वो दूर की रिश्तेदार भी बैठी हुई थी। उसने शोक मनाया और थोड़ी देर तक वो एकदम शांत बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कुछ नोटिस किया। घर के कोने में जहां पर अलमारी रखी हुई थी उसको वहां पर कुछ महसूस हुआ। वो उस वक्त तो कुछ बोली नहीं लेकिन उस जगह को वो लगातार देख रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था और बहुत घबरा रही थी। 3-4 दिन बाद जब रिश्तेदारों की भीड़ कम हो गई, लोग कम हो गए, तो उस औरत ने उस घर के बेटे को एक कोने में बुलाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, बेटा मुझे नहीं पता तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन उस अलमारी के नीचे कुछ है। बेटे ने कहा, मौसी जी क्या मतलब? उन्होंने कहा, बेटा उस जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है और वो ठीक नहीं है। मुझे उस जगह से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। मैं जब से यहाँ पर बैठी हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये सब सुनने का उसका कोई मन तो नहीं था, लेकिन रात को जब रिश्तेदारों की भीड़ कम हो गई तो ये बात उसके मन में घर कर गई, जमीन में कुछ दबा हुआ है। अचानक उसको याद आता है कि 3-4 महीने से उस अलमारी के पास बच्चे जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि हमें वहां पर डर लगता है। अगले दिन बेटे ने एक पड़ोसी को बुलाया और उसको कहा कि मुझे इस अलमारी के नीचे की जमीन खोदनी है। पड़ोसी ने कहा, अचानक से क्या हो गया? अभी तो घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और ये जमीन खोदने की बातें क्यों कर रहे हो? उसने कहा, जो भी हुआ लेकिन मुझे ये जमीन खोदनी है। दोनों ने मिलकर अलमारी हटाई। उन्होंने नोटिस किया कि जो अलमारी के नीचे की जो जमीन है वो बाकी जमीन की कंपेरिजन में थोड़ा सा अलग है। जमीन का रंग थोड़ा सा अलग था, टेक्सचर अलग था, जैसे वहां पर अभी कुछ हुआ है। अभी दोनों ने जमीन को सिर्फ 1 फुट गहराई खोदा था और उस जमीन में से कुछ निकला। एक लाल कपड़े में लिपटी हुई एक चीज। कपड़ा पूरी तरह से गल चुका था और ऑलमोस्ट काला हो गया था, लेकिन उसके अंदर की चीज अभी भी वही थी। उसने कांपते हुए हाथों से उस कपड़े को जैसे खोला
उसके अंदर से निकली एक गुड़िया जिसके कपड़े गले हुए थे, एक हाथ टूटा हुआ था, दोनों आंखें एकदम खाली, जिसे जानबूझकर किसी ने आंखें निकाली। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि गुड़िया के हाथ में भी दो चीजें थी। एक हाथ में था एक छोटा सा चाकू और दूसरे हाथ में था एक छोटा सा डमरू। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे का मनपसंद खिलौना हो। रात होती है, डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। उस आदमी का जो 8 साल का बेटा था वो अचानक बोलता है, पापा वो बच्ची आज नहीं आई। वो आदमी चौंक कर उससे पूछता है, कौन सी बच्ची? वो बेटा बोलता है, वही बच्ची जो रोज खेलने के लिए हमारे साथ आती है, अब वो हमारे घर नहीं आती, शायद उसको वो गुड़िया नहीं मिली। वो आदमी खाना खा रहा होता है और उसके हाथ से चम्मच गिर जाती है। उसका बेटा अलमारी की तरफ इशारा करके बोलता है, पापा उस तरफ, उधर रहती है वो आदमी अंदर से इतना डर जाता है, वो बेटे से और पूछता है कि वो कब से आ रही है यहाँ पर। उसका बेटा, वो तो बहुत पहले से आ रही है, इस घर में जब से हम शिफ्ट हुए तब से वो आ रही है, और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसने मुझे कहा था कि बताना मत। उसने कहा था बताना मत। एक 8 साल के बच्चे को एक अदृश्य बच्ची ने, दोस्तों ये सुनकर आपको अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न है जैसे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि जब भी किसी एक मरे बच्चे की आत्मा को बांधा जाता है तो वो आत्मा सबसे पहले उस घर के बच्चों से कांटेक्ट करती है, क्योंकि बच्चे वो सब देख सकते हैं जो बड़े नहीं देख सकते। उस आदमी ने अगले दिन एक पंडित को घर की शांति के लिए बुलाया। पंडित जी ने बताया कि उस शापित वस्तु को आपने जिस तरीके से डिस्पोज किया है उसका असर कम नहीं होने वाला है, उसको पूरी विधि विधान के साथ डिस्पोज करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। अगर वो आज भी उस डस्टबिन के अंदर पड़ी है तो वो अभी भी एक्टिव है। वो आदमी भागकर उस कूड़ेदान के पास जाता है जहाँ पर उसने उस गुड़िया को फेंका था, लेकिन वो कूड़ेदान एकदम खाली था और गुड़िया वहां पर थी ही नहीं, शायद कोई ले गया था या खुद ब खुद गायब हो गई। उस रात को वो आदमी बिल्कुल भी नहीं सो पाया, पूरी रात बेचैन रहा। अचानक से उसको दूसरे कमरे से किसी बच्चे के चलने की आवाज आती और साथ में आवाजें आ रही थी एक डमरू की। वो एकदम से उठता है, लाइट जलाता है, दूसरे कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ता है वो देखता है कि उस कमरे में कोई है ही नहीं। लेकिन एक बात चौंकाने वाली थी कि उस अलमारी के पास किसी बच्चे के पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा धूल में खेलकर अभी वहां पर खड़ा था। अभी परिवार इतना डर चुका था कि इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेता है। अगले दिन ये लोग सारा सामान बांध लेते हैं, सिर्फ उस अलमारी को छोड़ देते हैं। अभी परिवार यहाँ से जा चुका था, अब यहाँ पर सिर्फ अलमारी बची थी और छोटा मोटा फर्नीचर बचा था। घर पूरी तरह से खाली हो चुका है। पड़ोसी बताते हैं कि आज भी उस घर में किसी बच्चे के हंसने की आवाजें आती हैं, चलने की आवाजें आती हैं। इस घटना की थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद पता चला कि जिस परिवार ने इस अलमारी के नीचे उस गुड़िया को दबाया था उनके घर में भी एक 5 साल की बच्ची थी जिसकी अचानक से मौत हो गई थी। और उस परिवार में जो बच्ची मरी थी उसकी फेवरेट चीजें थी गुड़िया, डमरू और चाकू। और उस परिवार ने उस बच्ची की सारी चीजों को उसके साथ वहीं पर दफन कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बच्ची उनसे कभी दूर जाए ही ना। और उनको लगता था कि ये करने से वो उस बच्ची की आत्मा को अपने साथ कैद करके रख सकता है। और इसी वजह से वो बच्ची उस घर में आज भी मौजूद है। उस कूड़ेदान में फेंकी गई शापित वस्तु कहाँ पर है आज तक किसी को नहीं पता है। क्या किसी और के घर में है? और सुनने में आया है कि इस घर के अंदर नए किराएदार आने वाले हैं। क्या आपने कभी अपने घर में ऐसा कुछ महसूस किया है जो एक्सप्लेन ना हो सका? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है या फिर कोई ऐसी कहानी जो आपने सुनी है, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक है। नमस्कार।